आप देख रहे हैं तेलंगाना समाचार। ये देखिए, जैसा कि अभी आपके पास एनिमेशन फॉर्म मौजूद है, इसमें 3 पार्ट्स है। उसका एक प्री प्रिंटेड पार्ट रहेगा, नेक्स्ट सेकंड पार्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, फिर थर्ड पार्ट टेबुलर फॉर्मेट रहेगा। ये इसमें क्या करना है, इसका एनिमेशन फॉर्म रहेगा, इस पर हम लोग एक्चुअली नोट डालेंगे। तो जैसा कि बताया गया, प्री मैपिंग जो है, मैपिंग अमल मुकम्मल हो चुका है। बीएलएफ को ट्रेनिंग दी जा रही है, 10 डेज की ट्रेनिंग देंगे और एन्यूमरेशन फॉर्म, ये जो एन्यूमरेशन फॉर्म मैं आपको दिया हूँ वो प्रिंट होकर एन्यूमरेशन एक बीएलएफ को दिया जाएगा। उनके पोलिंग स्टेशन पे कितने वोटर्स है, 800, 1000, 1100, 1200, 1400, जितने भी वोटर्स है उतने वोटर्स का फॉर्म दिए जाएंगे। एक वोट पर एक एन्यूमरेशन फॉर्म दिया जाएगा। हाँ, तो जैसा वेस्ट बंगाल का एक एग्जाम्पल साइड का होगा, एक मिनट ये देखिए, ये वेस्ट बंगाल का है। अभी वेस्ट बंगाल में कंप्लीट हो गया। वेस्ट बंगाल उनके लोकल लैंग्वेज में, बंगाली लैंग्वेज में है। तो अभी जो मिल रही फर्स्ट वन अभी जो मिल रही उसमें ये तेलुगु में एनिमेशन फॉर्म रहेगा। तो मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि उर्दू में भी दो, इंग्लिश में भी दो। अब तेलुगु में भी आए तो प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग इंग्लिश में फिल कर सकते हैं। बीएलओ आपको पढ़ के बोलेंगे या नहीं, तो आप जो तेलुगु से वाकिफ है वो इंफॉर्मेशन पढ़ लेने के बाद आप इंग्लिश में फिल कर सकते हैं। ये हमारी राइट है, आप इंग्लिश में भी ये एनिमेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो देखेंगे ये एनिमेशन फॉर्म जैसा कि हाउस टू हाउस विजिट होगा बीएलओ के जरिए। सपोज आपके घर में मान लीजिए 6 वोटर्स हैं, 6 है, 8 है, 10 है, जितने भी वोटर्स है उतने एनिमेशन फॉर्म्स लेकर आपके घर पर बीएलओ आएगा। बीएलओ हर घर को 3 बार विजिट करेगा। फर्स्ट टाइम फॉर्म देंगे, अगर एक्चुअल प्रोसेस को 3 बार विजिट करना है। बीएलओ मैपिंग में मैपिंग ही बराबर नहीं करे, विजिट 3 बार करते या नहीं करते वाला। तो बीएलओ पहले फॉर्म देगा आपको, उसके बाद आप फॉर्म फिल करके फोटो भी पेस्ट करना है, बताऊंगा। फिल करके फोटो पेस्ट करके डिटेल्स फिल करके साइन करके बीएलओ को हैंड ओवर करना है। वो सेकंड टाइम कलेक्ट करने आएंगे। थर्ड टाइम अगर कुछ ऑब्जेक्शन क्लेम्स है, कुछ ऑब्जेक्शन है, आपको नोटिस आई, लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी की तहत नोटिस आई, एनोमली के तहत नोटिस आई, तो वो नोटिस सर्व करते हुए उसके डॉक्यूमेंट्स आपको आपके पास से लिए जाएंगे। ये बीएलओ की जिम्मेदारी है, ड्यूटी है कि वो हर घर पर मिनिमम 3 टाइम विजिट करें। अगर घर लॉक्ड है तो उनको बार-बार विजिट करने का इंस्ट्रक्शन है। तो अगर वो लोग किसी वजह से कायली करके नहीं विजिट कर रहे तो आप लोग जो आपके दोस्त अहबाब है, रिश्तेदार है, थोड़ा आप उनकी खबरदारी करिए। उन लोग का जो प्रोसेस है उनको मुकम्मल करने की कोशिश करिए। उनको इन्फॉर्म करिए अगर बीएलओ जो आ रहा है, अगर आपके घर के बाजू कोई रिश्तेदार है, कोई पड़ोसी है, दोस्त अहबाब है, रिश्तेदार है, कोई मौजूद नहीं है, तो उनको बुलाने की कोशिश करें, क्योंकि डॉक्यूमेंट्री देना पड़ता, फोटो देना पड़ता, जरूरी है। तो वो इन्फॉर्म करना हमारी जिम्मेदारी है। तो अब ये जो एनिमेशन फॉर्म आएगा आपके घर को, इसमें जैसा कि आप देख रहे हैं ऊपर एनिमेशन फॉर्म लिखा हुआ है Annexure 3, नीचे नेम एंड कॉन्टैक्ट नंबर ऑफ बीएलओ प्री प्रिंटेड। आपका जो बूथ लेवल ऑफिसर है उसका नाम प्रिंट रहेगा और उसका फोन नंबर प्रिंट होकर आएगा। नाम भी प्रिंट रहेगा, फोन नंबर प्रिंट रहेगा बीएलओ का, क्योंकि आप फर्दर आप लोग उससे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये ऊपर फर्स्ट नेम ऑफ द बीएलओ का नाम और फोन नंबर रहेगा। नेक्स्ट जो फर्स्ट कॉलम जो देख रहे हैं, थोड़ा जूम इन, जो अभी जो देख रहे हैं आप लोग कॉलम के फर्स्ट कॉलम, ये प्री प्रिंटेड कॉलम रहेगा। आपको इसमें कुछ भी करना नहीं है, सिर्फ फोटो अटैच करना है। वो कैसा अटैच करना है बताऊंगा। तो ये प्री प्रिंटेड फर्स्ट कॉलम में इलेक्टर का नेम रहेगा, मतलब जो वोटर है आपका नाम ऑलरेडी प्री प्रिंटेड रहेगा, एपिक नंबर, वोटर आईडी नंबर रहेगा, नेक्स्ट एड्रेस, आपका जो हाउस नंबर है वो एड्रेस। ये 3 चीज यहाँ पर प्रिंट रहेंगे, आपका नाम, आपका वोटर आईडी, एड्रेस, हाउस नंबर क्या है, एरिया क्या है। नेक्स्ट सेकंड इसमें, मतलब यही फर्स्ट कॉलम है, जो सेकंड पार्ट है, इसमें सीरियल नंबर, आपके कॉन्स्टिट्यूएंसी में आपका सीरियल नंबर क्या है, वो सीरियल नंबर, मतलब पार्ट नंबर, कौन सा पार्ट नंबर, पोलिंग स्टेशन कौन सा आता, उसके अंदर आपका सीरियल नंबर क्या है, आपकी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है, ये भी प्रिंट हो गया है।
आप सपोज आप करीमनगर कॉन्स्टिट्यूंसी में रह रहे हैं तो आपका करीमनगर कॉन्स्टिट्यूंसी बोल के आएगा एसी नंबर एंड नेम, नंबर और नेम आएगा, असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी नंबर एंड नेम। नेक्स्ट पोलिंग स्टेशन का नंबर भी रहेगा, नेम भी रहेगा। कुकरमुरे में आप एग्जाम्पल वहां पे कोई पोलिंग स्टेशन नंबर 120 आ रहा है, एग्जाम्पल 120 नाम रहेगा, फिर वो पोलिंग स्टेशन का नेम भी रहेगा। इसके बाद आपका पोलिंग स्टेशन में पार्ट नंबर क्या है, इसमें आपका सीरियल नंबर क्या है, प्रेजेंट वोट का, वो भी प्री प्रिंट होकर रहेगा। नेक्स्ट एक क्यूआर कोड आएगा, क्यूआर कोड ऑलरेडी प्री प्रिंटेड आएगा। नेक्स्ट एक फोटो, ओल्ड फोटो, मतलब जो आपके वोटर में जो फोटो है वो सेम फोटो यहाँ पे प्रिंट होकर आएगी। नेक्स्ट आपको क्या करना है, सिर्फ फर्स्ट कॉलम में एक पासपोर्ट साइज फोटो, प्रेजेंट लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटो पेस्ट करना है। पासपोर्ट साइज फोटो कैसी होनी चाहिए, पासपोर्ट साइज फोटो विथ व्हाइट बैकग्राउंड, विथ व्हाइट बैकग्राउंड, पीछे पूरा व्हाइट बैकग्राउंड रहना, कलर में रहना, व्हाइट बैकग्राउंड पासपोर्ट साइज फोटो। हर वक्त दो पासपोर्ट साइज फोटो रेडी करके रख लीजिए। कलर फोटो बट विथ व्हाइट बैकग्राउंड, कलर फोटो व्हाइट बैकग्राउंड, पासपोर्ट साइज फोटो। और खवातीन हजरात कंपल्सरी दोनों काम दिखने चाहिए। अगर आप हिजाब पहन रहे हैं तो अगर मुमकिन है तो पूरा हिजाब निकाल दीजिए, या नहीं तो बाल छुपा तो मसला नहीं है, लेकिन दोनों काम कंपल्सरी दिखने चाहिए, वरना आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। ये कंपल्सरी आपको याद रख लीजिए, दोनों काम नजर आने चाहिए। तो हर कोई दो ऐसा पासपोर्ट साइज रेडी कर लीजिए, कलर पासपोर्ट साइज विद व्हाइट बैकग्राउंड, ये जरूरी है, बहुत अहम है। ये होगा फर्स्ट कॉलम। एक बार एक उस पर नजर डालते हैं, वो वेस्ट बंगाल का निकालो, ये देखिए, ये वेस्ट बंगाल का एग्जांपल है। यहाँ पे वो टोटल डिटेल्स पूरे प्रिंट होके आगे ऑलरेडी, ये प्री प्रिंटेड फॉर्म है। ऐसा प्री प्रिंट होगा, क्यूआर कोड रहेगा, आपकी जो मौजूदा फोटो है वो भी प्रिंट होके आएगी। आपको जो ऑलरेडी वोटर आईडी में फोटो है वो फोटो प्री प्रिंट होके आएगी। आपको मौजूदा लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटो लगाना है। एक वेस्ट बंगाल का एग्जांपल है, तो ऐसा प्रिंट होके आएगा। नेक्स्ट ये फर्स्ट कॉलम है। नेक्स्ट सेकंड कॉलम में थोड़ा जूम, ये सेकंड कॉलम है। सेकंड कॉलम में आपको अपना डेट ऑफ बर्थ ये कॉलम में पुट करना पड़ेगा। जैसे बता रहे डेट ऑफ बर्थ, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, फादर गार्डियन नेम, मदर नेम, स्पोर्ट्स नेम, ये सब है इसमें। ये पर्सनल डिटेल्स एंटर करने का कॉलम है, जहां पर आपको डेट ऑफ बर्थ एंटर करना पड़ेगा, आपका प्रेजेंट मंथ, डेट, मंथ, ईयर फॉर्मेट में एंटर करने पड़ेगा। DD, MM, YY, डेट, मंथ, ईयर वो एंटर करना पड़ेगा। नेक्स्ट आधार नंबर ऑप्शनल है, चाहे तो आप दे सकते हैं या नहीं तो नहीं दे सकते, ये ऑप्शनल है, आपकी मर्जी है, इसमें कोई वो नहीं है, ऑप्शनल है। नेक्स्ट मोबाइल नंबर कंपल्सरी देना पड़ेगा आपका, जो वोटर आईडी से दूसरा मोबाइल नंबर आप लिंक करना चाह रहे हैं तो आप वो मोबाइल नंबर दे सकते हैं। पूरे घर के अफराद का एक ही मोबाइल नंबर देना है वो भी दे सकते हैं, वो भी दे सकते हैं, या तो इंडिविजुअल नंबर देना चाह रहे हो वो मोबाइल नंबर दे सकते हैं आप। नेक्स्ट है फादर ऑफ गार्डियन नेम, फादर नेम लिखना है क्लियरली, स्पेलिंग मिस्टेक में रहना, क्लियरली लिखना फादर नेम। और फादर का वोटर आईडी है तो उनका वोटर आईडी नंबर। नेक्स्ट मदर नेम लिखना, मदर नेम का वोटर एक्टिव वोटर आईडी होना। अब आप बोलेंगे पुराना वोटर आईडी है वो काम नहीं कर रहा तो नहीं चलेगा, एक्टिव वोटर आईडी रहना, तो मदर नेम और मदर का वोटर आईडी नंबर दोनों नहीं है, खाली नाम लिखो, नाम लिखना छोड़ देना। इफ अवेलेबल नाम तो लिखना है, एक्सपायर होने दो या जिंदा रहने दो, नाम तो लिखना है, मदर फादर नेम लिखना है। वोटर आईडी अगर एक्टिव है, जिंदा है, वोटर आईडी एक्टिव है तो वोटर आईडी नंबर लिखना, इफ अवेलेबल अगर है तो। नेक्स्ट है स्पाउस, अगर शादीशुदा है तो अपना हस्बैंड नेम, शौहर का नाम या तो वाइफ का नेम ये लिखना पड़ेगा, और नीचे उनका भी अगर वोटर आईडी है तो वोटर आईडी नंबर लिखना पड़ेगा, इफ अवेलेबल। ये सेकंड कॉलम, ये पर्सनल डिटेल्स है, ये फिल करना पड़ेगा। नेक्स्ट है थर्ड कॉलम, इंपॉर्टेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि अभी हम बता रहे थे, मैपिंग हो गया, मैपिंग नंबर मुकम्मल हो गया और तेलंगाना में 1 करोड़ चिल्लर वोट मैप नहीं हुए। जिसके वोट मैप हुए ये अभी क्लियर क्लैरिटी नहीं है, लेकिन ऑलमोस्ट 99% श्योर है कि PLO मैप्ड इंफॉर्मेशन प्रिंट आउट लेकर आएंगे। मतलब इसमें प्रिंट आउट नहीं रहेगा, उनके पास एक लिस्ट रहेगी कि आपका वोट किससे मैप हुआ, सेल्फ मैप हुआ, सेल्फ प्रोजेनी हुआ, सेल्फ या तो प्रोजेनी आईडी हुआ, उल्ला
के बाद पूरी इंफॉर्मेशन रहेगी, वोटर आईडी नंबर रहेगा, नाम रहेगा, आपका किससे मैप हुआ वो इंफॉर्मेशन रहेगी, वो इंफॉर्मेशन आप फिल करना है। सपोज आपका और सेल्फ मैपिंग, तीन तरीके का मैपिंग बोला मैं आपको। सेल्फ मैपिंग है, आपका प्रेजेंट वोट है 2002 में भी होता, तो सेल्फ वोट अगर मैप हुआ तो ये लेफ्ट का जो कॉलम दिख रहा है, दो टेबल्स है, दो टेबल का फर्स्ट जो टेबल दिख रहा लेफ्ट साइड, डिटेल्स ऑफ द इलेक्टर इन द इलेक्टर रोल ऑफ द लास्ट एसआईआर। लास्ट एसआईआर में अगर आपका नाम मौजूद है, आप प्लेस करिए तो वो इंफॉर्मेशन भरना पड़ेगा। आपका नाम, एपिक नंबर अवेलेबल है तो मतलब एपिक नंबर उसका जरूरत नहीं है, क्योंकि तो जब एपिक नंबर AP/32/220 का आता था वो जरूरी नहीं है, है तो लिख दीजिए तो हमें कोई जरूरत नहीं है। तो इलेक्ट्रॉनिक 2002 में आपका रिकॉर्ड है तो ये लेफ्ट साइड में भरना पड़ेगा। सेल्फ मैपिंग हो गई तो आपका नाम, रिलेटिव नेम मतलब आपका फादर नेम, रिलेशनशिप फादर लिख देना या फिर फादर नेम लिख के फादर से बड़ा वर्ड लिख दीजिए। अगर मैरिड थे 2002 में, कब 2002 से पहले मैरिज हो गई तो नाम हस्बैंड नेम लिखना, नीचे रिलेशनशिप हस्बैंड वाइफ लिखना। अब क्या बोलते हैं दर्द हजरात है तो उनका नाम लिखना, नीचे फादर नेम लिखना। अगर लेडीज है जब 2002 से पहले शादी हो गई तो उनका हस्बैंड नेम लिखना, नीचे हस्बैंड रिलेशनशिप हस्बैंड वाइफ लिखना। 2002 में क्या वैसा लिखना, 2002 में अगर हस्बैंड नेम इंक्लूड होता हस्बैंड नेम लिखना है यहाँ पर रिलेटिव नेम में, रिलेशनशिप हस्बैंड और वाइफ। नेक्स्ट है डिस्ट्रिक्ट, कौन से डिस्ट्रिक्ट में थे आप 2002 में, अभी नहीं 2002 में कौन से डिस्ट्रिक्ट में थे। नेक्स्ट स्टेट कौन सा था। नेक्स्ट असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी क्या थी 2002 में, हैदराबाद में थे, महाराष्ट्र में थे, नागपुर में थे, कहाँ भी थे इंडिया में, कहाँ में थे, आपका कहाँ पे प्लेस होगा वो इंफॉर्मेशन यहाँ पर लिखना। लिखने के बाद असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी नंबर, गरीबा का ओल्ड असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी नंबर क्या था 254 2002 में। अब प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूंसी नंबर कुछ है क्या है जी, 254 ओल्ड है, ठीक है 254 ओल्ड था 2002 में। 254 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी नंबर लिखना, उसमें आपका पार्ट नंबर, पोलिंग स्टेशन नंबर क्या था और सीरियल नंबर क्या है 2002 में। लेफ्ट साइड जी वही लिखना, सेम हेड डिस्ट्रिक्ट लिखना। जब 10 डिस्ट्रिक्ट आते ना तेलंगाना में, हेड डिस्ट्रिक्ट ही लिखना, हाँ करीमनगर ही लिखना, गोदावरी का भी होम 15 मंचिया 15 नहीं लिखना, नहीं लिखना। 2002 में कौन था लिखना, 2002 में आपका स्टेट नंबर तो तेलंगाना लिख सकते हैं, क्यों तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तेलंगाना ऑलरेडी प्रोड्यूस है, तेलंगाना लिख सकते हैं। अलबत्ता डिस्ट्रिक्ट ओल्ड जो डिस्ट्रिक्ट है वही लिखना, करीमनगर था, आदिलाबाद था, निजामाबाद था, मेदक था, ऐसा जो ओल्ड डिस्ट्रिक्ट है वही लिखना। अब मौजूदा डिस्ट्रिक्ट का नाम नहीं लिखना, 26 में मौजूदा लिखना, वो 26 का डाटा है नहीं पूछा। तो अगर आपका नाम 2002 में था वो डिटेल्स हम फिल करना चाहिए, ये हो गया। अगर 2002 में आप जैसा बता रहे सेल्फ मैपिंग होगी, 3 तरीके की मैपिंग है। सेल्फ मैपिंग में आपका नाम था तो सेल्फ डिटेल भर देते। फिर राइट साइड में जो कॉलम है ये जिसका नाम 2002 में नहीं था, जिसकी मैपिंग अपने रिलेटिव से हुई, फादर मदर या दादा दादी नाना नानी या किसी से जिससे भी मैपिंग हुई वो इंफॉर्मेशन यहाँ पे लिखना है। ऑलरेडी पीओएस के बाद अगर मैपिंग हुआ तो डाटा अवेलेबल रहता है, तो देखिए आपको लिख सकते हैं हम किससे मैपिंग हुई, आपके फादर से हुई तो फादर नेम, उनका एपिक नंबर है तो एपिक नंबर पुराना है तो नाम है तो नहीं, रिलेशन नेम, रिलेटिव नेम, ठीक है क्या नाम है। नेक्स्ट रिलेशनशिप, फादर है मदर है, ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर वो लिखना है। कौन सी डिस्ट्रिक्ट की 2002 में, स्टेट। नेक्स्ट असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी, सेम असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी नंबर, पार्ट नंबर, सीए नंबर। 2002 में जिसका नाम नहीं था वो फिल करना। अगर मैपिंग कराते वक्त जब डेटा नहीं मिला या किसी वजह से मैपिंग नहीं कराए, लेकिन अभी मिल गया, मैपिंग का टाइम हो गया, कल को खत्म हो गया, अभी मिल गया तो वो इंफॉर्मेशन भी फिल कर सकते हैं आपको, वो इंफॉर्मेशन भी फिल कर सकते हैं। 2002 में अगर कुछ मौजूद था डेटा, अभी मिल गया आपके पास मौजूद है, मैपिंग नहीं करा सके, वो भी इंफॉर्मेशन फिल कर सकते हैं। मौजूद रहा तो मुल्ला के पास नहीं है लेकिन आपके पास मौजूद है तो वो लिख सकते हैं इंफॉर्मेशन। ये दो कॉलम्स हैं। 2002 में आपका रहा था वेबसाइट, 2002 में अगर आपका नाम नहीं था तो आप जिससे मैपिंग कर रहे हैं वो इंफॉर्मेशन यहाँ पर लिख रहा है। यहाँ पर लिख के डाउन में थोड़ा डाउन में चलिए, हाँ यहाँ पर है आपका सिग्नेचर, जो भी घर के जो भी बड़े अफराद है, हेड ऑफ द फैमिली, अगर 6 वोट है हेड ऑफ द फैमिली को एक भी सिग्नेचर करके ये फॉर्म हैंड ओवर कर देना, नीचे बीएलओ सिग्नेचर करके वो लोग ले लेके चले जाते हैं। तो इसमें हाँ ये देखिए ये 2 कॉलम्स है, 2 कॉलम को एक कॉलम फिल करना है आपको,
2002 में रहा तो लेफ्ट साइड का काम डिटेल्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन द इलेक्ट्रॉन रोल ऑफ द लास्ट एसआईआर 2002 में आपके डिटेल्स है तो वो डिटेल्स भर लेना सेल्फ में अभी हो जाएगी आपको भर लेना 2002 में आपका इंफॉर्मेशन नहीं था 18 इयर्स नहीं हुए या कुछ और मसले थे तो आप अगर मैपिंग आपके वालिद साहब हुआ था दादा दादी नाना नानी किसी में एक में से कराएं कोई इंफॉर्मेशन फिल करना है आपको राइट साइड ये नहीं करना हाँ जो अभी बच्चे 30 साल के हैं जब 2002 में 18 प्लस नहीं थे उनका नाम रहता था उनके पेरेंट्स के साथ मैप करा रहे तो पेरेंट्स की इंफॉर्मेशन मांगना किसी एक की फादर मदर जो भी है तो ऑलरेडी अगर मैपिंग दुरुस्त हो गया तो पीएलओ के पास इंफॉर्मेशन रहती जब आपके घर को आते तो प्रिंट आउट लेने का कोई इंफॉर्मेशन इसमें बताना था नेम ये प्रेजेंट ऑर्डर का नाम लिख सकते details of the relative whose name is given in the previous column in the last FIR ये जो आप बोल रहे हैं ना ये नेम जो बोल रहे हैं आप पर नेम वही भरिए फादर मदर वही भरिए सेम वही भरिए नीचे रिलेशनशिप क्या है दे दीजिए तो डबल अप एक्चुअली ये एक बार देखेंगे जैसे आप थोड़ा कैसा आता है ये तो एक्चुअली हम जो एग्जाम मिला उसके हिसाब से थोड़ा चेंज हो सकता है जो चीज उसमें हाँ लोग भी गाइड करते हैं आप लोगों को मसला नहीं है लोग भी गाइड करते हैं आप लोगों को अगर आप भी वो जी 2002 का एंट्री नंबर भरने की जरूरत नहीं है इफ अवेलेबल है तो भरिए ना तो नहीं रहे तो भी नहीं भर सकता हालांकि रहता था 2002 से पहले एक ही ऑप्शन ऐसा आता था और अगर है भी तो भर सकते हैं नया नहीं भी भर सकते भाई तो आप हो इफ अवेलेबल ऑप्शन है हाँ प्रोडक्ट की जो आपके इलेक्ट्रॉन रोल है इलेक्ट्रॉन रोल में ऑलरेडी फिट हो गए थोड़ा है थोड़ा नहीं है हाँ वो है तो भरिए है तो जरूरत नहीं है अब ये आप डिजाइन हो क्या उसको नेग्लेक्ट कर दीजिए कॉलम को वो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है वो एक नंबर काम ही नहीं करता नहीं वो प्रिंट खाली ऊपर का ये फर्स्ट कॉलम है ना तो डाउन करो चेक भाई ठीक है फर्स्ट कॉलम देख लीजिए आपको प्रिंटेड आ गया आपका नाम आता इलेक्ट्रॉन नेम एड्रेस मोबाइल आता क्यूआर कोड आता फोटो ड्राइंग वाले का लेटेस्ट फोटो लगाना है हां ठीक है अब ये सेकंड कॉलम में आपको फिल कर लेना है डेट ऑफ बर्थ एवरीथिंग पर्सनल इन्फॉर्मेशन फिल करना है अब ये जो देख रहे हैं ये रॉन्ग फिलिंग है ये रॉन्ग फिलिंग है दो में से कोई एक कॉलम फिल करना है हां ये रॉन्ग फिलिंग है अगर 2002 में है तो लेफ्ट साइड फिल करना है 2002 में नहीं है तो राइट साइड फिल करना है भाई ये रॉन्ग फिलिंग है रॉन्ग करिए लो फिलिंग तो आपका ऑलरेडी 2002 में तो लेफ्ट साइड करिए राइट साइड 2002 में नहीं है तो फिर नीचे सिग्नेचर करना है आपको ये लोग को हैंड ओवर कर देना है और दो फोटो देना है इंशाल्लाह वो लोग आपको रिसीव देंगे और ट्रेनिंग में भी क्लियरली नहीं आई अगर आपको वो लोग रिसीव देंगे सेम फॉर्म दो बार डुप्लीकेट फिल करके एक रिसीव देने का अंदाजा है अगर रिसीव देगा तो अगर आप लोग को संभाल के रखिए ये हो गया इमिग्रेशन फॉर्म फिलिंग प्रोसेस इमिग्रेशन फॉर्म फिल करके सबमिट कर दिए ब्यूरो वेरीफाई करे वेरीफाई करने के बाद आपका पेमेंट आपके में नाम नोटिस आई कि आपका ऐसे आपका क्लियर फॉर्म क्लियर फिलिंग नहीं हुआ तो आपको नोटिस आएगी तो लॉजिकल डिस्क्रिमिनेशन के तहत नोटिस आएगी और नोटिस में आपको डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करना पड़ेगा डॉक्यूमेंट नोटिस क्या है नोटिस पीरियड आफ्टर 25 जुलाई के बाद 31 जुलाई को सितंबर के बीच में नोटिस आएगी इंशाल्लाह अगर फिलिंग सही मैपिंग सही नहीं हुई तो ये प्रोसेस है इंशाल्लाह आप लोग प्रैक्टिकल करना चाहते हैं और नहीं करें आप लोग घर पर जाकर आपके हिसाब से फिल कर ले सकते हैं आप लोग आपके पास अलहमदुलिल्लाह डेटा है वोटर आईडी है और हिसाब से आप लोग एक बार फिल करके रख लीजिए आपको एक आइडिया देगा अगर आप लोग जब उसका दिनांक लेना चाहें तो दिनांक ले लेंगे दिन में जितने अपराध है उतने अपराध का फिल करके रख लीजिए बीएलओ जब आपके घर को आएंगे तो आसानी होगी जल्दी फिल करके नेक्स्ट क्वेश्चन ले लीजिए बराबर नोटिस है तो टेंशन लेना नहीं है आपको सिर्फ आप क्लेम करना है कि भाई वोटर ही हूँ आपके पास डॉक्यूमेंट है डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है हाँ मैं बोल दिया ऑलरेडी अब जब आपको नोटिस आएगी तो जब फर्स्ट क्या है फर्स्ट नोटिस जब आएगी तो आपको क्लेम करना है कि मैं वोटर हूँ आप इलेक्शन रिटर्नर ऑफिसर के पास जा सकते हैं थ्रू बीएलओ इलेक्शन रिटर्नर ऑफिस रिटर्निंग ऑफिसर के पास जा सकते हैं वो इलेक्शन रिटर्निंग ऑफिस के पास जो भी डॉक्यूमेंट्स आप प्रोड्यूस कर सकते हैं प्रोड्यूस करने के बाद उसको आपकी नेक्स्ट इलेक्टोरल रोल की लिस्ट आएगी फाइनल लिस्ट आएगी वो लिस्ट में अगर आपका नाम नहीं आया तो फिर आप फिर एक बार क्या बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट इलेक्टोरल इलेक्शन ऑफिसर डीओ है फर्स्ट अपेलेट अथॉरिटी डीओ
डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर के पास आप क्लेम कर सकते हैं। वहां के पास भी अगर आपका नाम नहीं आया तो चीफ इलेक्शन ऑफिसर के पास जा सकते हैं। खुदा ना खास्ता फाइनल ड्राफ्ट लो 1 अक्टूबर को जो आती उसमें अगर नाम नहीं आया तो आप हाई कोर्ट ऑफ तेलंगाना या तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से अप्रोच हो सकते हैं। वो असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी नंबर है 2002 में 2002 में असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी नंबर है। उसके अंदर आपका पोलिंग स्टेशन नंबर क्या है, उसके अंदर आपका सीरियल नंबर क्या है। जी जी देखिए एनुमरेशन फॉर्म एक ऑर्डर को 2 एनुमरेशन फॉर्म आने का अंदाजा है। एक आप फिल करके दे देना और एक भी फिल करते आइदर रिसिप्ट बीएलओ आपको रिटर्न करते हैं। 2 रहता रिसिप्ट आइदर रिसिप्ट बीएलओ आपको एक फॉर्म रिटर्न करते हैं। जी जी बोलिए मदर से मैं को हाँ आपका 2002 में देगा तो आप इधर फिल करना। जी जी हाँ बहुत बड़ी तो देना पड़ता है साहब। आप मैपिंग कराए मैपिंग इंफॉर्मेशन अगर मतलब वो गलत दिखी तो भी पूछने के चांसेस है। अब एग्जाम्पल ग्रैंडफादर से मैपिंग कराए क्या प्रूफ है आपके पास कि आपके ग्रैंडफादर है तो ऐसा भी चांसेस है डॉक्यूमेंट पूछने के। हाँ फिर आगे था हाँ ये देखिए हाँ यूएस डॉलर आप ऐसे हैं नहीं जरूरत नहीं है 2 टाइम फिल करने की जरूरत नहीं है। ये देखिए 2002 में आपका रहा तो आप किस पर फिल करना 2002 में अगर आपका नाम नहीं था किसी दूसरे से मैपिंग करा तो ये फिल करना बताइए। हाँ एनआरआई अब देखिए और क्या है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और एक भी पोर्टल दे रहा उसमें जैसा ही एसआईआर स्टार्ट होगा तो पोर्टल में लिखा भी आप एनुमरेशन फॉर्म ऑनलाइन भी फिल कर सकते हैं। एनआरआई भी कर सकते हैं आप लोग भी घर बैठे एनुमरेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। फिल करके सबमिट करें तो वो बीएलओ के पास चले जाता वो आपके पास आपको लेने के आके वेरीफाई करके वेरीफाई कर देते हो। जी हाँ मसला नहीं है। आप देखिए आपके घर में सपोज 8 से 10 अपना वोटर्स है उसमें 3-4 लोग बाहर है आए हेड ऑफ द फैमिली आप ही दे सकते हैं। कंपल्सरी वोटर वोट देना जरूरी नहीं है। हेड ऑफ द फैमिली सबका वोट फिल करके साइन करके दे सकते हैं। जी